क्वेश्चन 16 है, व्हाट आर द पॉसिबल एक्सप्रेशन फॉर द डायमेंशन ऑफ द क्यूबॉइड हुज वॉल्यूम आर गिवन बिलो। यहाँ पर आपको बताना है पॉसिबल एक्सप्रेशन क्या होगी डायमेंशंस की, मतलब आपको वॉल्यूम गिवन है क्यूबॉइड की। तो सबसे पहली बात, क्यूबॉइड आपको पता होना चाहिए क्यूबॉइड शेप कैसा होता है। तो क्यूबॉइड जो शेप है वो इस तरीके का होता है। सबसे पहले इस चीज को समझते हैं, राइट आपको सब पता होगा वैसे तो। ये क्यूबॉइड शेप है। अब अगर इस क्यूबॉइड शेप में देखें तो ये होती है अपनी लेंथ, ये होती है अपनी ब्रेड्थ और ये होती है अपनी हाइट। ये एल बी और एच आपको पता है, राइट। तो कुल मिला के यहाँ पर वॉल्यूम आपको बोल रहा है कि ये जो वॉल्यूम गिवन है, ये जो क्यूबॉइड की वॉल्यूम है वो गिवन है। और वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड क्या होता है पता है, एल इंटू बी इंटू एच, एल बी एच, ये वॉल्यूम होती है क्यूबॉइड की। मतलब सारे के सारे किस में आ रहे हैं, मल्टीप्लीकेशन में आ रहे हैं। तो यहाँ से एक चीज़ तो क्लियर हो गई कि अच्छा सर यहाँ पर मुझे गिवन है वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड जो कि है 3x² माइनस 12x। अगर मेरे को वॉल्यूम गिवन है तो सर मैं इसको फैक्टराइज कर लेता हूँ और एट द एंड जो भी वैल्यू आएगी वो एल बी एच के फॉर्म में आएगी और वही लेंथ ब्रेड्थ और हाइट होगी। और हमें यहाँ पर डायमेंशंस निकालनी है एक्सप्रेशन के फॉर्म में, तो निकाल लेंगे। तो देखो यहाँ पर अपन क्या करते हैं, इसके फैक्टराइजेशन करते हैं। तो फैक्टराइज कैसे करेंगे इसके, तो सबसे पहली बात 3x² माइनस 12x, दोनों में हमें कॉमन नजर आ रहा है यहाँ पर 3x, तो 3x कॉमन लिया तो यहाँ क्या बचा, ओनली x बचा है। और यहाँ पर 3 4 जा 12, कैसे लेते, 3 4 जा 12 तो 4, x तो कॉमन आ गया तो x माइनस 4, राइट। अगर यहाँ पर देखेंगे तो ये देखो फैक्टराइज हो चुका है, एक तो आ गया है 3, फिर मल्टीप्लाइड बाय फिर x है और फिर मल्टीप्लाइड बाय x माइनस 4 है। तो यहाँ से एक चीज़ क्लियर हो गई कि यार ये लेंथ आ गई एक तरह से एल बी एच के फॉर्म में आ गई, मतलब एल बी और ये h आ गया एक तरह से। आप ये कह सकते हो, कोई भी हो सकता है एल बी एच, मतलब ये हमने डायमेंशन निकाल दिया एक्सप्रेशन के फॉर्म में। तो हम कह सकते हैं यहाँ पर लेंथ 3, ब्रेड्थ x और हाइट हमारी x माइनस 4 हो चुकी है, राइट। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि यहाँ पर L जो है वो 3 है, B जो है वो x है और हाइट हमने निकाल दी है x माइनस 4। ये लीजिए एक्सप्रेशन हमने फाइंड कर दी, सिंपल। चलो तो ये फर्स्ट पार्ट हमारा कंप्लीट। सेकंड पार्ट क्या है देख लेते हैं। सेकंड पार्ट है वॉल्यूम आपको गिवन है 12ky² प्लस 8ky माइनस 20k, राइट। ये अपने को यहाँ पर वॉल्यूम गिवन है। अब इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे सर, ठीक है, इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे बहुत ध्यान से समझना, बहुत इजी है, कोई दिक्कत नहीं है। सबसे पहली बात यहाँ पर देखिए कॉमन आ रहा है कुछ, अगर पूरी एक्सप्रेशन में हम देखें कॉमन तो कॉमन आ रहा है 4, तो 4 कॉमन लिया हमने तो 4 3 जा 12, 4 और k भी कॉमन आ रहा है, k भी सब में कॉमन आ रहा है तो 4k हमने कॉमन ले लिया तो यहाँ आ गया 4 3 जा 12 y²। यहाँ पर देखो 4 2 जा 8 और k तो आ गया था y कॉमन, k कॉमन आ गया था y बचा, और 4 5 जा 20, राइट, k तो हमने कॉमन ले लिया था। अब अगर यहाँ पर आप देखोगे तो इस एक्सप्रेशन को आप देख रहे हो, ये एक्सप्रेशन ये आपको दिख रही है क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल। और ये क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल कैसे सॉल्व होती है आपको पता है, मिडिल टर्म स्प्लिटिंग लगाएंगे। तो इसमें हम मिडिल टर्म स्प्लिटिंग लगा के इसके फैक्टराइज कर लेंगे, तो 4k तो अलग रहेगा और इसकी फैक्टराइजेशन कर लेंगे। तो बताओ ऐसी दो वैल्यूज जिनको मल्टीप्लाई करने पर क्या है, कोएफिशिएंट ऑफ y² 3 है और कांस्टेंट टर्म 5 है, 3 इंटू 5 मतलब 15 आए, और उन्हीं दो वैल्यूज को प्लस या माइनस करें तो हमारा क्या है, कोएफिशिएंट ऑफ y जो कि 2 है। तो ऐसी कौन सी वैल्यूज है, तो देखो 5 और 3 बनता है 15, और 5 में अगर 5 में 3 अगर लेस करूँ तो 2 बनता है। तो आ गई हमारे पास में मिडिल टर्म स्प्लिटिंग हमने बना ली है। तो क्या बनेगा इसका 3y², राइट, प्लस 2y को हम कैसे लिखेंगे, प्लस 2y को लिखेंगे हम 5y में से माइनस कर दो 2y और माइनस का 5, राइट। चलो 4x, अब कैसे करेंगे, यहाँ पर इसका ब्रैकेट बड़ा ले लेता हूँ मैं। अब यहाँ पर देखो इन दोनों में अपन ले लेते हैं कॉमन और इन दोनों में कॉमन, तो इन दोनों में कॉमन क्या आ रहा है हमारा, y कॉमन आ रहा है, तो यहाँ बच रहा है 3y प्लस 5, राइट, 5 3 जा 15। कुछ गलती हुई है क्या, ओहो गलती हो गई ना यहाँ पर, एक्चुअल में 5 और 3y लेना था ना, यहाँ मैंने माइनस 2y ले लिया, यहाँ 3y आएगा, 5y माइनस 3y, 5 और 3 था ना, मैंने 2 ले लिया। चलो कोई बात नहीं। अब देखो यहाँ पर वापस से कर लेते हैं, यहाँ पर कॉमन क्या आ रहा है, ग्रुप बना लिए तो कॉमन आ रहा है y, तो यहाँ क्या आ रहा है
3y प्लस यहाँ बच रहा है 5 माइनस, यहाँ देखो यहाँ पर कॉमन आ रहा है, कुछ भी नहीं आ रहा कॉमन, और जहाँ कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा है वहाँ 1 होता है कॉमन, तो 3y, यहाँ माइनस है लेकिन माइनस नहीं लेंगे क्योंकि बाहर माइनस था तो ये साइन चेंज हो जाएगा, ये +5, राइट। अब हमें पता है क्या, हमें ये पता है कि इन दोनों को तो हम कॉन्केटिनेट करते तो y - 1, और ये जो ब्रैकेट में इसको एक बार लिख लेते 3y + 5। तो देखो यहाँ पर हमारे पास में एक तो आ गया है 4x, एक आ गया है y - 1, और एक आ गया है 3y + 5। तो L ब्रेथ, लेंथ, ब्रेथ और हाइट ये आ चुकी है। तो L हम बोल सकते हैं 4x हो गई, ब्रेथ हमारी y - 1 हो गई, और हाइट हमारी 3y + 1 5 हो गई। तो इस तरीके से हम इनको फैक्टराइज करके फाइंड कर सकते हैं, है ना। ये k था एक्चुअली में, 4k है, x नहीं है, ये k है। तो 4k आगे ही हमारी लेंथ, ब्रेथ हमारी y - 1 और हाइट हमारी इस तरीके से। तो इस तरीके से हम फाइंड कर सकते हैं इजीली क्वेश्चंस को। क्लियर है? तो उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा, जिससे कि अपकमिंग वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलते रहे। थैंक यू सो मच।